के बरोबर भी नरेंद्र मोदी जी के बात पर भरोसा नहीं है। ये तीनों लोक में इससे बड़ा जुठलर, जुमला जीवी, फेंकू प्रधानमंत्री आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। भैया क्या खाते हो यार, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों हफ्सियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है। मोदी फिरिया की बीमारी है। नून रोटी खाएंगे 2024 में मोदी जी को झोला लेके भगाएंगे। हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। आप देश की जनता से जाल के पूछो। मोदी है तो मुश्किल है, मुश्किल को भगाना है तो भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। सीधा सा कंसेप्ट है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक रावण को राम नहीं मारा। आज देश में भाजपा रूपी हजारों रावण हैं, लाखों रावण हैं जो अपने ही देश को खोखला कर रहे भगवा पहनकर। तो हमें इस रावण से भी सलटना होगा। और 24 में चुनाव है, जिता दीजिए, फिर आ जाएगा। फिर 29 में आएंगे। किसानों, भाइयों बहनों, मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। अरे जिता दिया। सुन लो ना, मोदी जी की बात का भरोसा नहीं है। घोड़े की लात का, कौए के पाद का और मोदी जी के बात का एक पैसा। सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन रहे, तेल के कनस्तर में हाथ डालो और तिल की बोरी में हाथ डाल देना। उस तिल के बरोबर भी नरेंद्र मोदी जी के बात पर भरोसा नहीं है। ये तीनों लोक में इससे बड़ा जुठलर, जुमला जीवी, फेंकू प्रधानमंत्री आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। भैया माफ कर दो। अरे भैया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का जुमला देखा। अरे सुन तो लो, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी। नरेंद्र मोदी जी 9 साल में 45 गांव बनारस के बता दो। अरे भाई सुन रहे, युवाओं को स्मार्ट सिटी बना दी और 140 करोड़ की जनता कवच है। मोदी जी का विश्वास कर रहे हैं लोग। मोदी आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए का? इंटर के बाद मैट्रिक करके आए का? अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। जहां 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वहां 70,000। अरे भाई 70,000 किसको दिए? देने से तो अच्छा है। अरे उसके सबूत बता रहा हूँ ना। कई प्रमोशन को भी इन्होंने जॉब मान ली। आप बताओ, प्रमोशन जॉब है? अरे भैया क्या खाते हो यार, गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, सत्ता के दलालों हफ्सियों। तुम्हें यही नहीं पता है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तुम खाली मोदी 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 मतौदी हो रखा है। मोदी फिरिया की बीमारी है। जनता कह रही है मोदी मोदी। हम कौन है भैया? रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे। नून रोटी खाएंगे 2024 में मोदी जी को झोला लेके भगाएंगे। हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। आप देश की जनता से जाल के पूछो। सर्वे में आ रहे मोदी नंबर 1 है, क्या बात कर? कहाँ के सर्वे में आ गया? एबीपी आज तक सारे संदीप चौधरी को क्यों छोड़ना पड़ा? न्यूज़ 24 बता देना। क्या परसेंट लोगों ने? 85% लोग। सुनी नहीं रहे लोगों को एक बवासीर की बीमारी है। कान पत्रकारों को, हिंदुस्तान के पत्रकारों को कान में बवासीर है, सुनना ही नहीं चाहता। अरे भाई सारे सर्वे, सारे आंकड़े और सारे देश की जनता, मोदी है तो मुश्किल है, मुश्किल को भगाना है तो भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। सीधा सा कंसेप्ट है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। सुनो, सुना ना, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हर सांसद आदर्श गांव नहीं बनाया, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे, नहीं बना। दरभंगा में एम्स नहीं बना, हर दिन IIT IIM बन रहा है। अरे भाई 24 में मौका दे, कह तो रहे हैं। अभी तो क्या कर रहे थे? काम तो करने में टाइम लगता है। 10 साल का समय नहीं होता टाइम? अमेरिका में जाकर, अरे भाई सुन रहे, 10 साल मोदी जी जो अभी पीरियड पूरा होगा, 10 साल का काम विकास करने के लिए बहुत होता है। आज तक सुनो, अरे भाई सुनो, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो परेशानी है, मोदी है तो युवाओं का बेरोजगार खत्म है, मोदी है तो महंगाई है। महंगाई मैन, स्पाइडरमैन देखा है? मोदी है महंगाई मैन, बुलबुल पर उड़ के बढ़ाते हैं महंगाई। तो मोदी जी को कौन चाह रहा है? युवा नहीं चाह रहा, किसान नहीं चाह रहा, महिला नहीं चाह रही। आप ऑटो वालों से पूछिए, टैक्सी वालों से पूछिए। अरे पता नहीं आपको? अरे सुनने रहे, जिन हमारे टैक्सी वाले भाइयों ने किस्त पर गाड़ियां ली थी, देखो पूछो, ये है देखो, आओ 600 आदमी NTPC से निकाल दिया। 600 आदमियों को बेरोजगार कर दिया। आप हिंदू एक मुसलमान है? हिंदू हैं। आप बताओ। और मोदी जी को वोट दिए थे। आप महिला हैं, आप चेक करोगे? आदमी कैसे बनता है, आप ही बता दीजिए। जसोदा बहन की तरह। अरे जसोदा बहन की तरह आत्मनिर्भर हो गए। कोरोना के मजदूर आत्मनिर्भर हो गए, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। खाली इस देश में धर्म के नाम पे लड़ाई करते आ रहे, वो फैलाते जा रहे हैं। मुसलमान हो, धर्म के नाम पे। आप बताओ, आप महिला पत्रकार हैं, आप चेक भी नहीं कर सकते कि इनका खतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे हैं करवा लो। आप कैसी बातें करते हो? यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड NTPC का जॉइंट वेंचर था। 28 से 30 साल की कंपनी थी। रातों रात 600 एम्प्लॉय रोड पे ला दिया NTPC ने। कौन जवाब दे दे इस बात का?
घाटे में जा रही है? कोई घाटे में नहीं जा रही मैम, कोई प्रॉफिट घाटे में कंपनी है, कंपनी है मैडम, एनटीपीसी कंपनी है, कभी लॉस में नहीं गई है। आज हम यही आर के चिन्ह साहब से मिलने आए थे, एनटीपीसी मिलने आए थे, मिलने के लिए मना कर दिया। आज हम रोड पे घूम रहे हैं। अब बताओ, ऐ सुनो, देश के हिंदू खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, ऊर्जा मंत्री हिंदू है, आप बताओ फिर भी हिंदू बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता। एसएससी जीडी के छात्रों को हमने देखा, हिंदू बच्चे सड़कों पर थे, उनको धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठने दिया गया। ये एनटीपीसी से जुड़े हुए हिंदू परिवार के लोग हैं। हिंदू परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हिंदुओं को दिग्भ्रमित किया, जिस तरीके से रावण ने किया, उस तरीके से ये हिंदुओं को तबाह कर रहे हैं। अब आप आइए असल मुद्दे पर। तो स्मृति ईरानी कह तो रही है ये जो चुनाव है वो केवल सनातन धर्म और अधर्म पे है। देखिए, हाँ, धर्मी कौन हाँ, और अधर्मी कौन? जो नफरत की भाषा बोलता है, जो देश बेचता है, जो देश को गुमराह करता है, वो अधर्मी है। अधर्मी कह रहा है, हाँ, जैसे रावण, हाँ, रावण अधर्मी था लेकिन उसने भगवा वस्त्र पहन लिया। हाँ। अगर वो भगवा नहीं पहना होता, धर्म का आवरण नहीं हो रहा होता, तो माँ सीता का अपहरण करने की औकात नहीं थी। हाँ, ठीक भाजपा के लोगों ने हाँ। जिस तरीके से ये अधर्मी लोग, अधर्मी नहीं है। देखिए, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ, वो समझो हाँ, या तो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, या तो गुंडा। हाँ। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं अजीत क्या? पवार कौन है भाई? नहीं, शुभेंदु अधिकारी कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? नारायण राणे कौन है? हाँ। कौन है? कौन है? कपिल मिश्रा। आप हम दे रहे। भाजपा के इतने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं ऑन कैमरा। जो असली देशभक्त होगा, हाँ, वो भाजपा को तिलांजलि दे देगा। हाँ, आडवाणी जी, वाजपेयी जी हाँ, क्या लाए थे? शाइनिंग इंडिया। हाँ, अरे भैया, तो मोहन भागवत कहाँ था? पैदा नहीं हुआ था उस समय। दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार भाला तलवार लेके हाफ पैंट चड्डी पहन के पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं अब सारे पत्रकारों का। लत कर ही रहे हो आप। हाँ। आप चड्डी गैंग के सदस्य हो, आपको नहीं पता। पैंट हो गई है ना अब। हाँ, तो 70 सालों में देश बेच के आपने फुल पैंट पर आ गए ना, इसीलिए आपका फुल माइंड डिस्टर्ब हो गया ना। हाफ पैंट में थे तो थोड़ी ठीक थे। आप पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। कौन से पत्रकार? वरिष्ठ पत्रकार है सर। कौन वरिष्ठ है, बताओ नाम। संबित पात्रा, पत्रकार है, प्रवक्ता सुनील है। चौधरी, अंजना ओ, तिहारी को पत्रकार कह रहे हो, जो झूठी खबरें पसारते हैं, जो जेल में रह के आया है। पत्रकार है। ले, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार है। हाँ, है वो सब एक गैंग है, चड्डी गैंग, हाँ, जो दिन भर देश में नफरत फैलाता है, सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालेगा। उन सभी टीवी चैनलों का और पत्रकारों का तो कौन डिसाइड करेगा? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। माने घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर। हमने दिया धरने को बंदूक, होगा आप हो गए हवलदार। आप हैं? सर्टिफिकेट दे रहे अरे हैं। भैया, मीडिया कौन देखता है? हम पैसा दे रहे हाँ। तो आप चैनल चला रहे, आपको सैलरी जा रही है। हाँ। आप हमारा काम ना करके आप दूसरे का काम कीजिएगा। मीडिया को जो लगेगा वही। माने मीडिया को एसएससी जीडी के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, वो कवरेज करने का मुद्दा नहीं है। रेलवे अभ्यर्थी को 2019 में वैकेंसी निकली थी, वो मुद्दा नहीं है। हाँ। एनटीपीसी की जो अभी कंपनियां थी जहां से 600 लोगों को निकाला गया, ये मुद्दा नहीं है। मणिपुर की घटना के लिए मुद्दा नहीं है। G20 मुद्दा था, सीमा हैदर मुद्दा, इतने तो मुद्दे हैं। आप कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? पहले राजा महाराजा भान रखता था, अब आप लोगों को रख लिया है। सुन रहे, आप सुन रहे। सनातन की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की बात 2014 के बाद हम लोग आए सनातनी में। 2014 के पहले तो ना आपका जन्म था ना मेरा जन्म था। 2014 अरे भाई, 800-900 साल मुगल बादशाह हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ। 200-250 साल गोरे अंग्रेजों ने हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज का सनातन परंपरा है। राष्ट्रवादी बन गए। अंग्रेजों ने भी तो बहुत कुछ बनाया था। इसरो बना दिया तो अरे भाई सुन लो, अरे सुन लो ना। जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू डीएसपी, एसपी, पुलिस सारे हैं, तब हिंदू अगर मान लीजिए खतरा में है, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को हटा के किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे मैं सुन रहे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे। आप मौलानाओं की बात कर फिर वही बात कह रहा हूँ, मुसलमान ना खतरे में हो जाएगा, हम हिंदू तो बच जाएंगे। तो सवाल है, अमेरिका में आप बराक ओबामा कहाँ का था? हाँ, राष्ट्रपति बना या नहीं बना? बना। मॉरिशस में राष्ट्रपति कहाँ का बना? बना कि नहीं बना? हाँ। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? आप इंसान को पहचानिए। हाँ। इंसान के तो सनातन, अगर कोई सनातनी बन जाए तो दिक्कत क्या है? कौन से सनातनी बन जाए? हाँ। कालनेमी सनातनी बन जाएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। हाँ। तो पूतना, अरे भाई सुन रहे भाई, अरे पूतना अपने स्तन पर विष लगा के बच्चों को अगर स्तनपान कराएगा, विषपान कराएगा, तो क्या पूतना का बद नहीं होना चाहिए? कंगना जैसे राष्ट्रवादी बनना चाहिए आपको। ये सारे पूतने की भेष में हैं। तो हमें देश में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि पूतना से बचो, भगवान राम ने बचाया कालनेमी और रावण से बचो। हाँ। एक रावण को राम ने मारा। हाँ। आज देश में भाजपा रूपी हजारों रावण हैं, लाखों
रावण है जो अपने ही देश को खोखला कर रहे भगवा पहनकर, तो हमें इस रावण से भी सलटना होगा। राम ने रावण को मारा, मैं भाजपा रूपी रावण को भगाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।